जब अखिलेश जी कहते राम भद्राचार्य को तो जेल में ही डाल देता तो बेहतर होता। नहीं, वो अपमान नहीं है। नहीं तो नहीं किया ना हमने, नहीं हमने बयान दे रहे हैं, वो अपमान नहीं है। पूजनीय आदरणीय माननीय अपने राम भद्राचार्य का सम्मान करते हैं, सम्मान करते। एक बात कही थी उन्होंने, सम्मान क्या था, डाला नहीं, क्योंकि हम ऐसा काम नहीं करते। दूसरी बात देखिए सुचारिता जी, आपको याद होगा पहले जेल में डाल देना चाहिए था, ये कहा उन्होंने। लोग डिबेट करते थे। हाँ बोलिए। अरे नहीं डाला ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कुछ अन्याय हो रहा है तो सनातन की बात कर रहे थे। ठीक है, सवाल यह है कि मैं अनुराग जी वापस आ रही हूँ, एक बार शांतनु जी और प्रोफेसर आगे के पास चले जाते हैं। एक तरफ मैं होता था। एक सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड, ज्यादा नहीं, 10 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड। अच्छा बोलिए। देखिए पहले हम लोग डिबेट करते थे, शांतनु भी होते थे, सब लोग होते थे, कुछ यहाँ मुस्लिम धर्मगुरु होते थे, एक तरफ हिंदू धर्मगुरु होते थे, कोई और धर्मगुरु होते थे। कैसे हम लोग लड़ते थे धर्मों के नाम पे। तब हम पता क्या कहते थे, हाथ जोड़ के, मत ये नफरत फैलाओ आपस में, इस तरह की लड़ाई मत लड़ो धर्म के नाम पे। नफरत फैलाओगे धीरे धीरे आपके घर में घुस जाएगी। आज देखिए यहाँ पे सब हमारे आदरणीय हिंदू धर्मगुरु बैठे हुए हैं। आज नफरत यहाँ तक पहुंच गई कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाने में अच्छा बड़ी बात कह रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपका पॉइंट टेकन, मैं आपकी बात पर ही प्रोफेसर आगी के पास चली जाती हूँ। वो आपको देखकर मुस्कुरा भी रहे हैं। एक मिनट प्रोफेसर आगी, वो कह रहे हैं नफरत इतनी फैला दी कि अब देखो घर में आग लग गई है, सनातन में ही दो धर्माचार्य आमने सामने आ गए हैं। लेकिन मुझे लगता है ये सिर्फ दो धर्माचार्य का मामला नहीं है, ये बहुत गंभीर मामला है। अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं मेरे खिलाफ साजिश है, मुझे पहले से पता था ये होगा। सुचरिता देखिए, धर्माचार्य पहले भी बटे हुए थे और अविमुक्तेश्वरानंद जी के गुरु जी जो स्वामी स्वरूपानंद जी थे, जो शंकराचार्य जी थे, उन्होंने रामालय ट्रस्ट बनाया था। किस लिए रामालय ट्रस्ट बनाया था? ताकि जो विश्व हिंदू परिषद का राम जन्म मुक्ति अभियान हो उसको कमजोर किया जा सके, क्योंकि उनके साथ साधु संत नहीं थे। अशोक सिंघल जी ने, विश्व हिंदू परिषद ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने सारे संप्रदायों को, सारे हिंदू के संप्रदायों को, सभी को एक मंच पर लाकर के राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत की थी और सारे संतों को एक जगह खड़ा किया था। उन संतों के बीच में तोड़ने का काम कौन किया? कांग्रेस पार्टी ने की। स्वामी स्वरूपानंद जी जो थे वो कांग्रेस के साथ खड़े थे, समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी थी और जो है वो संतों में फूट डालना चाहते थे। इनके शिष्य अविमुक्तेश्वरानंद जी उन्हीं पद चिन्हों पर चल रहे हैं। कांग्रेस के समर्थन के लिए वो काम कर रहे हैं। 2027 के चुनाव से पहले हिंदू समाज में किस प्रकार से फूट हो, प्रयाग में ये नहीं होता तो वो नहीं होता, किसी न किसी तरीके से वो हिंदू समाज में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये अभियान बहुत दिनों से चलाया जा रहा है। दूसरी बात, यदि वाकई में यदि ये आरोप मनगढ़ंत है तो ये बहुत ही घृणित है, निंदनीय है। मैं अविमुक्तेश्वरानंद जी के साथ खड़ा हूं। यदि इस प्रकार का काम किया गया है, जानबूझ करके उनको फंसाने का काम किया गया है, तो मैं मानता हूं कि वो शंकराचार्य का जो है वो टाइटल के लायक है या नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार वो शंकराचार्य अपने नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और मैं बार बार कह रहा हूं, जो वो काम कर रहे हैं, वो सनातन का जो व्यक्ति अतीक अहमद के साथ खड़ा हो जाए और सरकार को क्वेश्चन करे, वो व्यक्ति 4.5 लाख कश्मीरी पंडितों को जहां इस्लामिक आतंकवाद में भगा दिया गया हो, वहां धारा 370 के पक्ष में खड़ा हो जाए, वो सनातन की सेवा कैसे कर सकता है? वो सनातन के हित में कैसे हो सकता है? और समाजवादी पार्टी जो कार सेवकों पर गोली चलवाती हो, इन्हीं अविमुक्तेश्वरानंद को बनारस में लाठी डंडे से पीटती हो, चलवाने वाले तो को आप मंदिर बनाने को दे देते हो। जो जितने भी इस्लामिक टेररिस्ट हैं उनके साथ खड़ी होने वाली समाजवादी पार्टी ये कालनेमी है। अरे झूठ क्यों फैला रहे हो, क्यों झूठ फैला रहे हो? यहाँ सनातन धर्म की बात हो रही है, आप राजनीति कर रहे हो, शर्म करो थोड़ा सा। बात सनातन धर्म में, मैं करुणा सागर जी और शांतनु जी के पास जा रही हूँ। एक मिनट, सनातन बचाने की बात हो रही है। मैं करुणा सागर जी और शांतनु जी के पास एक बार जा रही हूँ, और वो इसलिए क्योंकि करुणा सागर जी, मैं आपसे वही सवाल पूछूंगी। शांतनु जी एंड करुणा सागर जी ऑन स्क्रीन प्लीज। करुणा सागर जी, मैं आपसे वही सवाल पूछूंगी कि जिस व्यक्ति पर अब पॉक्सो को आप अच्छी तरह जानते हैं सर, यू बीन अ सर्विंग ऑफिसर, मुझे ये बताइए कि अगर उन पर पॉक्सो के तहत एफआईआर दर्ज हुई है तो ऐसे समय में किसी भी
मुझे नहीं पता, आप बताइए राजनीतिक दल का स्टैंड क्या होना चाहिए। अजय राय जी जाकर कह रहे हैं आप हमारे भगवान हैं और आपके जरिए हम आपके समर्थन में हैं, पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद सुचरिता जी। मैं दो बात कहूंगा जी। ये मामला भाजपा बनाम स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी नहीं है। हाँ। ये मामला सत्ता बनाम सनातन परंपरा का है। राम जन्मभूमि मुकदमे में जिनकी गवाही से जन्म स्थान तय हुआ, गंगा, गौ और काशी के लिए जो संत दशकों से संघर्ष करते रहे, आज वही संत योगी सरकार के निशाने पर हैं। कभी स्नान को रोककर, कभी शंकराचार्य की उपाधि पर नोटिस देकर, हाँ। और अब पॉक्सो जैसे गंभीर कानून के तहत केस दर्ज करके। आपने कहा कि मैं आईपीएस ऑफिसर रहा हूं। सर करुणा जी आप ये कह रहे हैं कि पॉक्सो तहत केस दर्ज कराकर, अब मुझे बताइए, आप जब ये बात कहते हैं तो आप सीधे सीधे उन पर सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने गवाही दी है मैजिस्ट्रेट के सामने, जिसके बाद पॉक्सो की धारा के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। मैंने इसलिए बोला यू बीन अ सर्विंग ऑफिसर सर, क्योंकि आप जानते हैं पॉक्सो कितना गंभीर है। सुचरिता जी हमने भी अपने कार्यकाल में पॉक्सो के बहुतेरे केसेस दर्ज करवाए हैं। हाँ। तो ये जो कोर्ट से रेफर्ड जो एफआईआर होता है ना, हाँ। तो कोर्ट में कोई एविडेंस कोर्ट एस्टैब्लिश नहीं होती है। अगर आपको भी किसी से शिकायत है और पुलिस एफआईआर, अब आप पुलिस ऑफिसर नहीं, राजनेता की तरह ही बोल रहे हैं। मैंने ये सवाल इसीलिए आपसे पूछा क्योंकि सर क्या होता है ऐसे मामलों में, हमें नहीं पता है जांच किस दिशा में जाएगी। कल अभी अनुराग जी कह रहे थे कल कोर्ट कोई फैसला इस पर दे, हमें नहीं पता, जांच में कुछ सामने आ जाए। मैं ये भी कह रही हूं ये मामला झूठा हो सकता है, लेकिन हमें इंतजार तो करना पड़ेगा, या हम अभी से कंक्लूजन पर जाएं? सुचरिता जी हम यही कह रहे हैं कि एफआईआर होना केस सिद्ध होना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं सही बात कह रहे हैं आप। उसके बाद अदालत में चार्जशीट होगा। लेकिन शांतनु जी, इसका सीधा मतलब ये है जब आप कहते हैं हम इनके समर्थन में प्रदर्शन करेंगे पूरे यूपी में, जब यहाँ पर बयान ये आए कि ये जो भगवा पहनकर मुख्यमंत्री हैं ये भगवा को बदनाम कर रहे हैं, यही साजिश रच रहे हैं, इसका मतलब क्या है? मैं ये नहीं जानती मामला फर्जी है या फिर सही है, लेकिन क्या राजनीतिक दलों को इसमें थोड़ी जिम्मेदारी से बयान नहीं देने चाहिए? देखिए हम लोग मेरे ख्याल से राजनीतिक दलों को भी और हर पैनलिस्ट जो इस डिबेट में आ रहा है उसको बहुत ही गंभीरता से जवाब देना चाहिए। इस पूरे केस को अगर आप मुझे 1 मिनट देंगे तो मेरे ख्याल से 4 भागों में बांटता हूँ। एक पहला भाग है कि उनका शंकराचार्य का टाइटल, उस पर मैं बात करूंगा। दूसरा माघ मेले में जो घटना हुई। तीसरा ये जो पॉस्को का केस अभी आया। और चौथा कि इसमें ऑल ऑफ ए सडन बिल्कुल जो एंटी हिंदू हुआ करते थे, जो संतों का सम्मान तो लास्ट चीज थी उनकी डिक्शनरी में, वो अब वैसे कांग्रेसी वैसे सपाई आके अब संतों के सामने आ गए। उनके मुंह से वो भाषा नहीं सुनी हमने जीवन में, वो अब संतों के सत्कार में। ये 4 चीजें क्यों हुई? देखिए पहले क्योंकि आईपीएस ऑफिसर बैठे हैं, इसका वो थोड़ा भ्रमित भी करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं केस का फ्लो बता दूं, है ना। केस का फ्लो ऐसे हुआ कि जो आशुतोष ब्रह्मचारी हैं वो ये कंप्लेंट लेके कुछ समय पहले पुलिस के पास गए और पुलिस ने एफआईआर नहीं दर्ज करी, योगी की पुलिस ने, बल्कि मैं तो कहूंगा उन अफसरों के साथ कार्रवाई भी हो कि उन्होंने एफआईआर नहीं दर्ज करी। तो वो आशुतोष ब्रह्मचारी कोर्ट के पास चले गए। जब आप एफआईआर नहीं करेगी पुलिस तो क्या करेंगे, आप कोर्ट के पास जाएंगे। तो कोर्ट ने कहा कि भाई एफआईआर लायक है नहीं है, तो उसने एविडेंस देखा, उसने स्टेटमेंट लिए, बच्चों के स्टेटमेंट लिए जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, दुष्कर्म, उनके स्टेटमेंट लिए। और उसके बाद कहा ये एफआईआर होने लायक है, इस पर एफआईआर करो। तब हुई एफआईआर। तो योगी की पुलिस ने कोर्ट के कहने पे करी। तो इसमें कहना कि पॉलिटिकल है, अगर योगी की पुलिस प्राइमा फेसी कर देती तो तब कहते भी योगी की पुलिस ने तो एक केस क्रिएट करा। आशुतोष ब्रह्मचारी ने पहले पुलिस के पास गए, पुलिस ने मना कर दिया, उनको कोर्ट के पास जाना पड़ा, कोर्ट ने प्राइमा फेसी एविडेंस देखा और करा। अब देखिए पॉस्को के मामले में मेरे ख्याल से हमें डिबेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते क्या गवाही दी है, क्या गवाही दी है, हमारे पास तथ्य नहीं है, हमें मोटा मोटा पता है, तो उस पर जो होगा वो होगा, पहली बात। अब देखिए शंकराचार्य के टाइटल पे तो बहुत सारी चर्चा हो चुकी है। मैं तो बस एक छोटी सी बात कहूंगा, जो सुप्रीम कोर्ट का उस समय का केस था उसकी 3 लाइनों का जो वर्डिक्ट था वो पढ़ देता हूं, उससे मेरे ख्याल से आपके दर्शकों को बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। केस का नंबर भी पढ़ देता हूं जिससे कोई चेक कर पाए। 3010 उसका नंबर था, 2020। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? अपील के अंतिम निर्णय तक ज्योतिर्पीठ बद्रीनाथ या किसी अन्य संगठन द्वारा स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती या किसी अन्य व्यक्ति को, किसी को भी नहीं, ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य के रूप में नियुक्त करने हेतु 17 अक्टूबर 2022 या उसके बाद कोई भी पट्टाभिषेक समारोह आयोजित नहीं किया जा सकता।
ठीक। इसके बाद से कोई केस नहीं हुआ। और दूसरा तरीका क्या होता है कि तीनों जो मठ हैं वो मान जाए। काशी मठ ने तो पर एफिडेविट होता करा, देखिए, काफी मठ ने तो एफिडेविट करा। योगी जी, शांतनु जी देखिए होता क्या है, मैं एक बार जरा मैं सर आ रही हूँ, एक बार मैं उमेश पुरी जी के पास चली जाऊँ, उनके पास गई नहीं हूँ। बस दो बातें और कहना। हाँ, बोलिए, शांतनु जी, आधा मिनट और लगेगा। शंकराचार्य वाला टाइटल मैंने आपको कोर्ट का ऑर्डर सुना दिया, पॉस्को के केस का मैंने आपको डिटेल बता दी। माघ मेले में देखिए, माघ मेले में मेरे ख्याल से दो योगियों की हट थी। एक है योगी आदित्यनाथ, एक है स्वामी अभय मुक्तेश्वरानंद। स्वामी योगी आदित्यनाथ की हट थी कि मेला सुचारू रूप से चले, मेरी जनता बिल्कुल सुगमता से जाए, माघ मौनी अमावस्या के दिन कोई खराखरी ना हो। दूसरे स्वामी जी की हट थी, मैं तो पालकी में जाऊं। भाई हमने आदि गुरु शंकराचार्य को देखा है जिन्होंने पर शांतनु जी समस्या यही हो रही है ना। अभी मुक्तेश्वरानंद क्या कह रहे हैं, वो स्वामी मुक्तेश्वरानंद अब यही कह रहे हैं कि देखिए ये एक विवाद बना और मुझे पता था कि इसके बाद मेरे ऊपर पलटवार होगा, लेकिन इतना भद्दा और घिनौना होगा ये मुझे नहीं पता था। तो वो तो सीधे इसे अपने खिलाफ साजिश से देख रहे हैं। विवाद तो 2025 के कुंभ से शुरू हो गया था। 2025 के कुंभ में भी उन्होंने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। तो मैं एक बार उमेश पुरी जी के पास जा रही हूँ ना। स्वामी जी आप बताइए जरा, अब इसको सीधे जोड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरे खिलाफ साजिश है, मुझे पता है। तो वो तो इसे आरोप उन्हें एक और पत्रकार सामने आ गए जिन्होंने कहा मुझसे कहा गया था 2 बच्चियों के बारे में कोई ऐसे बताइए जो आरोप लगा सके। ये सब अब वो पब्लिक डोमेन में रख रहे हैं, यानी कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है, वो बताना चाह रहे हैं। नहीं, ऑडियो बहुत खराब है। नहीं स्वामी जी, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रही, आपका ऑडियो बहुत खराब आ रहा है। मैं आपकी आवाज नहीं ले पाऊंगी, आवाज आपकी बहुत खराब आ रही है। लेकिन मैं एक बार इस बात पर ही वापस आना चाहती हूँ। जो बात अभी शांतनु जी कह रहे थे, शांतनु, अनुराग जी को भी ले लीजिए जरा। अनुराग जी, जो बात अभी शांतनु जी ने कही है कि ये विवाद आज का नहीं है, ये पहले से है। योगी की पुलिस ने पहले आरोप में FIR नहीं की, तो तब तो आप आरोप लगा सकते थे कि योगी की पुलिस ने अपने आप FIR दर्ज कर लिया, तो कोर्ट के निर्देश पर की है, तो फिर क्यों आप लोग हल्ला कर रहे हैं? देखिए देखो, जो शांतनु जी कह रहे थे वो राजनीतिक बात कर रहे थे। उन्होंने बोला वो शंकराचार्य हैं या नहीं है, कोर्ट का ऑर्डर है, संत तो है ना, हम संतों का सम्मान करते हैं। हमने बात की थी वहाँ सिखा का अपमान। अरे एक मिनट, मेरी बात में आपके बीच में नहीं बोला, इसलिए पता चल रहा है कि आप राजनीतिक बात कर। मैं आपको सुना ना, मैंने देर से आजकल मैंने सिखा की बात की। सिखा जब बटकों के सिखाओं का अपमान हुआ, मैंने बटकों का जब बटकों का वहाँ सिखा के साथ अपमान हुआ, तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने भी कहा ये महापाप है। पाप नहीं, महापाप है। उन्होंने बटकों को सम्मान भी किया सिखा वालों का। तो क्या हम गलत हैं या वो गलत है, पहले बता दीजिए। वो तो डिप्टी सीएम है, उन्हीं के सम्मान की आवाज तो मैंने उठाई थी ना। क्या गलत किया था हमने? उनके सम्मान की आवाज उठाई, तो आप उसको राजनीति से जोड़ दोगे। हम शंकराचार्य का मतलब समझते हैं जिनको वेदों का ज्ञान हो, उपनिषदों का ज्ञान हो, ब्रह्मसूत्र जिनको आता हो, भगवत गीता आता हो, जिनका चरित्र हो, संयम हो, जो ब्रह्मचारी हो, जिसका जीवन हो, आदर्श हो, जिसके आदर्श पे हम चलते हैं, हम शंकराचार्य का मतलब आप सही कह रहे हैं अनुराग जी। मेरा सवाल दूसरा है भाई, कुछ नहीं, कोर्ट न्यायालय बार कहते हैं कि वहां भगवा पहने एक मुख्यमंत्री साजिश रच रहे हैं, क्या ये वो है? भगवा पहने एक मुख्यमंत्री साजिश रच रहे हैं, तो आरोप तो आपकी पार्टी यही लगा रही है, अखिलेश जी यही कह रहे हैं। एक बार मैं प्रोफेसर आगी के पास जा रही हूँ। शांतनु जी जल्दी से बोलिए, 10 सेकंड। शांतनु जी जल्दी से, एक छोटी सी चीज बोलिए शांतनु जी, बोलिए 10 सेकंड और 10 शांतनु जी बोलिए। सुचिता जी 10 सेकंड। शांतनु जी 10 सेकंड। शांतनु जी जल्दी से बोलिए प्लीज। शांतनु जी ने जितनी बात कही है राजनीति कही है। मैंने कोर्ट का ऑर्डर राजनीति कैसे मेरे भाई? सनातन कोर्ट का ऑर्डर राजनीति कैसे है मेरे भाई? हम आपस में लड़ रहे हैं। अरे कोर्ट का ऑर्डर राजनीति कैसे पता है भाई? मैं अच्छा ठीक है, मेरे पास समय बहुत कम है। प्रोफेसर आगी के पास जा रही हूँ। प्रोफेसर आगी 20 सेकंड में आपके लिए मुझे जरा ये बता दीजिए कि योगी आदित्यनाथ भगवा पहनकर ये साजिश रच रहे हैं, यही आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। नहीं, देखिए सुचरिता जी, योगी आदित्यनाथ पर पहले राजनीतिक प्रहार किसने किया? पहले शंकराचार्य जिन्हें, जो शंकराचार्य नहीं जिनको लिखना चाहिए था, अभिमुक्तेश्वरा जी ने उनको औरंगजेब कहा। क्या आदित्यनाथ जी औरंगजेब हैं? जो व्यक्ति सनातन के लिए दिन रात खड़ा हो, दिन हर समय खड़ा हो, उनमें 10 बुराइयां हो सकती हैं, मान लिया, लेकिन सनातन हिंदू धर्म और हिंदू सनातन के लिए जो व्यक्ति सर्वस्व निछावर किए हुए है, उसको आप औरंगजेब कहेंगे? वो हिंदुओं का कत्लेआम करने वाला है, मंदिर तोड़ने वाला है। आप इस प्रकार की भाषा। प्रोफेसर आगे अब तो औरंगजेब और बाबर से बात आगे निकल गई।